अहिंसा समता तुष्टिर तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथग्विधः। आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 5वां श्लोक है और पिछले श्लोक से कंटिन्यू होता हुआ यह श्लोक कई गुणों के विषय में बताता है जो सब के सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से अच्छे गुण होते हैं, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना, सहनशील होना, मेहनती होना, बुराई नहीं करना आदि आदि। किसी भी मनुष्य के अंदर यदि कोई भी अच्छा गुण होता है तो वह उसके जीवन को निखारता है, उसके जीवन को सुंदर बनाता है और अक्सर अपने सुंदर गुणों के कारण ही व्यक्ति प्रगति करता है और ऐसे धरातल को प्राप्त करता है जिसे प्राप्त करना अन्यथा बड़ा ही मुश्किल होता है। एक बात जो ध्यान देने वाली यह है कि गुणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक मुख्य गुण है और दूसरे सेकेंडरी गुण हैं। अच्छे भाव होना, सेवा करना, मदद करना, ये सब सेकेंडरी गुण हैं, पर सबसे मुख्य जो गुण है वह है भगवान की भक्ति होना, भगवान से प्रेम करना। यदि कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो उस गुण के प्रभाव से बाकी सारे गुण उसे इंस्यू करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसके पास अपने आप आ जाते हैं। लेकिन यदि किसी के पास बहुत से गुण हैं और वो भगवान की भक्ति नहीं करता तो वो गुण उसके अधिक काम नहीं आएंगे, वह गुण ही उसके दुख का कारण बन जाएगा। तो यहाँ पे आज जो गुण भगवान बता रहे हैं उसमें सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ होता है? अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाया जाए। समाज में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री हैं, परोपकारी लोग हैं, उतना कुछ करने के बाद भी उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं निकलता। उसका कारण ये है कि इन लोगों में दिव्य दृष्टि नहीं होती, ये आध्यात्मिकता को ठीक से नहीं समझते। वे ये नहीं समझते कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य अहिंसक होना नहीं है। बहुत से ऐसे धार्मिक संस्थाएं भी हैं जो अहिंसा को बहुत प्रमोट करती हैं, पर जीवन का लक्ष्य अहिंसक होना नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवान से प्रेम करना है और उस प्रेम करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अहिंसा का पॉइंट अपने आप आ जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा आजकल के समाज में नहीं दी जा रही है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पे आत्मा का ज्ञान सेंटर में हो। ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने, कुछ बड़े आचार्यों ने इस तरह की संस्थाएं बनाई हैं जिस कारण से हम में से कुछ लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। तो मानव जीवन जो है वह अपने को जानने के लिए, यह जानने के लिए मिला है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। हम उनके इटर्नल सेवक हैं, चाहे हम अपने आप को उनका सेवक माने या ना माने, परंतु हम हमेशा उनके सेवक रहते हैं। दूसरी क्वालिटी जो है भगवान ने बताई है वह है समता। समता का अर्थ होता है कि राग द्वेष दोनों से मुक्ति। ना तो किसी से अधिक लगाव अच्छा है और ना ही किसी से अधिक द्वेष अच्छा है। कबीरदास जी भी कहते हैं, अति की भली न वर्षा, अति की भली न धूप। ज़्यादा बारिश ठीक नहीं, ज़्यादा धूप ठीक नहीं, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, ज़्यादा चुप रहना ठीक नहीं। मनुष्य को सम रहना चाहिए। और एक आश्चर्य की बात है कि हमारा जो देश इंडिया है, भारत है, उसकी जो प्रकृति है वह बाकी विदेशों से, जितने बाकी दूसरे देश हैं उनसे हमारा देश सम है। सम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सम रूप से है, न अधिक बारिश न अधिक
न ठंड न अधिक गर्मी। तो हमारा स्वभाव भी कुछ कुछ है वैसा, परंतु हमें इसे और अच्छा करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि असली समता क्या होती है कि कुछ भी चीज़ें जो भगवान की सेवा में अनुकूल हो, फेवरेबल हो, उसको एक्सेप्ट करना, और जो भी चीज़ें भगवान की सेवा में यूज़ नहीं होती, जो उससे हमें दूर करती है सेवा से, प्रतिकूल हो, उनको रिजेक्ट कर देना, उनको त्याग देना। तो यही एक्चुअल में समता है। तीसरा जो पॉइंट था वो है तुष्टि। तुष्टि का अर्थ क्या होता है? तुष्टि का अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बेकार की चीज़ें जो भगवान की सेवा में यूज़ नहीं होती, उसको इकट्ठा करने के लिए उत्साहित नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं। कोई कॉइन इकट्ठा करते रहते हैं, कोई स्टैम्प्स इकट्ठा करते रहते हैं, कोई कुछ करते रहते हैं। नहीं, हमें केवल वही चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए जिसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, और भगवान की कृपा से जो चीज़ें अपने आप मिल जाएं, उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। फिर गुण आता है तपस्या का। तपस्या का अर्थ ये होता है कि वेदों शास्त्रों में जो नियम बताए हैं उनका पालन करना, और उनको पालन करते हुए जो कष्ट आते हैं उसको प्रेम से स्वीकार करना। हम लोग भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने में हम वृंदावन में जैसे परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, और कई बार बहुत गर्मी पड़ती है, तो उससे सहन करना चाहिए। जीवन में कई बार कई प्रकार के कष्ट आते हैं, उनको बड़े प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। जल्दी उठकर मंगला आरती करना, स्नान करना, तो सुबह उठना भी कई बार दुखदाई लगता है, लेकिन उसे प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा कई प्रकार के व्रत जैसे बताए गए हैं, जन्माष्टमी है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन गौर पूर्णिमा है, या एकादशी है, या चतुर्मासी में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। तो एकादशी व्रत का पालन करना भी तप के अंतर्गत ही आता है। मनुष्य को इसे बड़े प्रेम से करना चाहिए। फिर इसके बाद जो गुण आता है वह है दान का। तो दान एक बहुत ही बड़ा एक गुण है जो बहुत कम लोगों में देखा जाता है। दान कई प्रकार के होते हैं, तामसिक दान, राजसिक दान, सात्विक दान। इसके विषय में भगवान 17वें अध्याय में बहुत डिटेल में बताएंगे, पर अभी के लिए यही समझ सकते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी अर्न करता है, वैसे तो उसे अपनी पूरी अर्निंग को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ही लगाना चाहिए, क्योंकि उसका जो परिवार है वह भी भगवान के द्वारा दिया गया है। तो भगवान परिवार की सेवा करना भी भगवान की सेवा करना ही हुआ, इसी भाव से सेवा की जाती है। तो परिवार की सेवा करना और भविष्य के लिए कुछ संग्रह करना ताकि उनको समस्या ना हो, परंतु संग्रह एक लिमिट में होना चाहिए। मनुष्य को अपनी आय को 4 भागों में बांटना चाहिए। उसे 25% आय भविष्य के लिए रखनी चाहिए, और 50% आय खर्च करनी चाहिए, और 25% जो उसकी आय है वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। और उस 25% में भी जो 10% है वो उसे दान देना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के प्रचार में कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को देना चाहिए, वैष्णवों को देना चाहिए, सन्यासियों को देना चाहिए, क्योंकि वह अपने लिए उसका प्रयोग नहीं करते। ब्राह्मण भगवान को जानने में अपना जीवन लगाता है, इसलिए उसके पास धन कमाने का, परिवार चलाने का समय नहीं, उनके लिए धन कमाने का समय नहीं होता है। इसलिए मानव समाज अपनी आय का कुछ हिस्सा उन्हें देते हैं, और उसके बदले में ब्राह्मण पूरे समाज को भगवान का ज्ञान देता है, उसकी चेतना को ऊपर उठाता है। इसलिए हर गृहस्थ को अपनी आय का 10% दान करना चाहिए, और नहीं इतना कर सकते तो उससे कम भी कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह रहता है कि दान देने से हमारा जो धन है वह शुद्ध होता है, और हमारी धन के प्रति जो लालसा है, जो आसक्ति है, डीप रूटेड अटैचमेंट है, वह कम होने लगती है, और हम लोग धन के गुलाम नहीं बन जाते हैं। धन को हम सेवा हेतु ही प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं इस समाज में, जिन्होंने एक हाथ से बहुत कमाया भी है
तो एक हाथ से समाज की बहुत सेवा भी की है। तो ये बहुत बड़ा हृदय है, उच्च बुद्धि है। अधिकांश लोग धन केवल संग्रह करते हैं। मनुष्य योनि वैसे भी संग्रह योनि मानी जाती है। केवल संग्रह करते रहते हैं और उसकी याद में अपने सभी रिश्तों को भी खराब कर लेते हैं, और अंत में धन की चाह में ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और वैसे भी धन लेकर कोई ऊपर जा नहीं सकता। तो इसलिए धन का असली लाभ यही है कि उसे दान में दिया जाए, उसे दूसरों की सेवा में लगाया जाए, कृष्ण भक्ति के प्रचार में उसका प्रयोग किया जाए। इसके बाद जो गुण बता रहे हैं यश और अपयश का, तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सबसे बड़ा यश क्या होता है? लोग चाहते हैं कि वो यशस्वी बने, उन्हें जाने, परंतु यशस्वी होना केवल काफ़ी नहीं है। आपको दूसरे लोग भक्त के रूप में जाने। महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है उस रूप से जो यश होता है वह वास्तविक यश होता है, क्योंकि उस यश में लोग सच्चा प्रेम करते हैं दूसरों से। और जो भक्त नहीं होता, किसी कारण से लोग यदि उसे पसंद भी करें, उसका जयकारा भी लगाएं, तो कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही दिनों बाद वह उसकी बहुत निंदा भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। तो दूसरे यश हैं वो ऊपर और नीचे होते हैं, परंतु जो भक्त रूपी यश होता है वह सदा बना रहता है। तो ये गुण हैं जो भगवान ने इस श्लोक में आगे बताए हैं। और भगवान कहते हैं कि ये सारे गुण उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। तो जैसा पहले बताया जा चुका है कि भगवान की भक्ति करने से सारे गुण अपने आप ही आते हैं। इसको अलग से लाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वरन भगवान की भक्ति को ठीक से करना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि यदि किसी के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि आप समझ गए कि आत्मा और अनात्मा, उसका विवेक। वास्तव में जो लोग सुख, दुख और भय इनमें फंसते हैं वो मूर्ख हैं, उनके पास कोई बुद्धि नहीं है। अगर किसी के पास बुद्धि है तो उसे कभी भी दुख नहीं होगा, वो कभी भी भौतिक सुख से आकर्षित नहीं होगा, और वह कभी भी भयभीत नहीं होगा। केवल अपनी मूर्खता के कारण ही मनुष्य इनमें फंसता है। तो इसलिए यदि आत्मा का और प्रकृति का और भगवान का सही सही ज्ञान हो जाए तो मनुष्य सदैव आनंद में रहता है, तृप्त रहता है, संतोष में रहता है, और उसे किसी प्रकार का मोह नहीं होता। वह किसी भी झगड़े में नहीं पड़ता, वह सब कुछ क्षमा करता है, सदैव सत्य बोलता है, उसकी इंद्रियां और उसका मन नियंत्रण में रहता है, वह दुख सुख में एक समान रहता है, वह जन्म मृत्यु के ऊपर आ जाता है, वह हिंसा नहीं करता, वह हर चीज़ को सेवा में लगाता है, सम रहता है, तुष्ट रहता है, कष्ट सहता है, दान देता है, वेल्थ को भगवान की सेवा में लगाता है, और वह भक्त रूप से यश को भी पाता है, और इस प्रकार वह भगवान को प्राप्त करता है। तो इन शॉर्ट भगवान ये कह रहे हैं कि अच्छे गुण केवल मेरे पास हैं और मैं ही उन्हें योग्य जीवों को प्रदान करता हूँ, और इस तरह वह उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यही इन 2 श्लोकों का आशय है। और आगे के जो श्लोक हैं उसमें भगवान अपने विषय में, अपने ऐश्वर्य के विषय में बहुत कुछ बताएंगे, और पूरी भगवत गीता का जो सार है वह इसी अध्याय के 8 से लेकर 11 श्लोक, जो 4 श्लोक हैं, जिसे चतुर श्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं, वह भी इस अध्याय में भगवान हमें बताएंगे। हरे कृष्ण।